सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरवाच्य प्रजापतिः अनेन पश्विष्यधवमेष वो अस्ति वष्टिकामधुकः। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य जानेंगे। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैदेश्च शवेरहमेव वेदाः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिं विश्वसयात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्रील शुक्रदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गति श्राद्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पतिः। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्धजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्धजीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्धजीव क्रम से कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलियुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है, कृष्ण वर्णम तविषा कृष्णम सागोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै सकीर्तन प्रायार्जन्ति सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत धाम में भी संस्तुति की गई है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के 10वें श्लोक का आनंद लिया है। भक्तजनों, अगर श्लोक में कहीं मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल हम 11वें श्लोक का आनंद लेंगे।